नमस्कार दोस्तों। आज 19 फरवरी 2021 यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन यानी जयंती। तो आज के दिन हम जा रहे हैं राजगढ़ पर, जो स्वराज्य की प्रथम राजधानी थी। तो चलो मिलते हैं किले पे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जितने भी किले हैं उस पर चढ़ने के लिए सबसे कठिन किला तोरना किला है। उसके बाद ये राजगढ़ किला जो है वो सबसे कठिन किलों में से एक है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, आपको देखने के बाद पता ही चलेगा कि इस किले पर जाना कितना मुश्किल लगता है, कितना कठिन लगता है। राजगढ़ पर जाने के लिए 3 दरवाजे एवं 3 रास्ते हैं। एक पाली दरवाजा जो मुख्य दरवाजा है, दूसरा गुंजवनी गांव की तरफ से आता है, उसे गुंजवनी दरवाजा नाम से जाना जाता है, और तीसरा चोर दरवाजा यानी गुप्त दरवाजा। आजकल ज़्यादा लोग चोर दरवाजे से ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जाने का रास्ता बहुत खतरनाक एवं कठिन है, फिर भी लोग यहाँ से जाना पसंद करते हैं। और गुंजवनी की तरफ से जो रास्ता जाता है आजकल लोगों को शायद पता भी नहीं है, मतलब कम लोग जाते हैं उस रास्ते से। अब यहाँ से आगे जो चढ़ाई है सच में कठिन है, बहुत कठिन है। मतलब ऐसे ही नहीं कहते कि राजगढ़ चढ़ाई के लिए बहुत कठिन किला है। अब उसका अंदाज़ा यहाँ लग जाएगा आपको शायद। आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि रास्ता कितना कठिन है। एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ खड़ी चट्टान है। यहाँ से चलते हुए अगर एक भी गलती हो गई तो डायरेक्ट जाके गिरेंगे खाई में। और हाँ, आज यहाँ कम से कम पकड़ कर चलने के लिए बार तो लगाए हैं, लेकिन उस दौर में यहाँ ना बार थे ना कोच था। तो उस दौर के लोग कैसे यहाँ से आते होंगे, कैसे जाते होंगे। राजगढ़ वैसे तो 4 हिस्सों में बट गया है। पहला है बाले किला, दूसरा है पद्मावती माची, और तीसरा है संजीवन माची, और चौथा सुवेड़ा माची। इन चारों जगह का अपने आप अलग ही महत्व प्राप्त हुआ है। यह है चोर दरवाजा। इस दरवाजे से बहुत मतलब कम लोग आते थे। यह चोर दरवाजे पहुंचने से पहले आखिरी पैच है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ से आगे जाने के बाद चोर दरवाजा शुरू होता है। चोर दरवाजे से ऊपर किले पे जब आओगे ना तो इसी रास्ते से ऊपर जाना होता है। चोर दरवाजे से होकर जब आप किले पर पहुंचते हो तो आप सबसे पहले पहुंचते हो पद्मावती तालाब के पास। ये पद्मावती तालाब, यहाँ का पानी पीने लायक है। मतलब पूरे किले पर अगर आपको पीने का पानी कहीं मिलेगा तो सिर्फ यही मिलेगा। यहाँ इसके सिवा कहीं और आपको पीने का पानी नहीं मिल सकता। हालांकि ये पानी दिखने में हरा है, पीने लायक नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ तो लिखा है पीने का पानी यही है। इस तालाब की चारों ओर एक दीवार बांधी गई है, और दीवार में से एक दरवाज़ा रखा गया है तालाब की ओर जाने के लिए। शायद उस दौर में पूरा तालाब ढक के रखा गया होता होगा सुरक्षा हेतु। नरसिंहपुत्र संभाजी महाराज जी की माताजी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रथम पत्नी महारानी सईबाई जी की समाधि है। यह पद्मावती मंदिर। इस मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने खुद जो मूर्ति स्थापन की थी वो मुगलों के आक्रमण के काल में पद्मावती तालाब में छुपा के रखी गई थी। लेकिन जब तालाब का रिस्टोरेशन हो रहा था तब वो जब मूर्ति मिली, वो मूर्ति आज भी यहाँ मुख्य मूर्ति के बगल में रखी गई है। सामने जो आप वास्तु देख रहे हैं वो है सदर, और उसके ठीक पीछे जो दिखाई दे रहा है वो राजगढ़ का बाले किला। वहाँ खुद छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं निवास किया करते। सदर के ठीक सामने ही स्टोर रूम है, जहाँ गोला बारूद रखा जाता था। आप ठीक मेरे पीछे जो देख रहे हो
ये है सदर। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मंत्रियों ने शाहिस्ते खान को पुणे से भगाने का प्लान हुआ। यहाँ सिंहगढ़ यानी कोंढाना जीतने का प्लान हुआ। न जाने स्वराज हित में कितने सारे निर्णय यहाँ बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके मंत्रियों ने लिए गए रहेंगे। ह्या गडावरचे रस्ते इतके अवघड आहेत की ह्यातून अक्षरशः एकटा माणूस या टायमाला जाऊ शकत नाही। तर विचार करा त्यावेळेस घोडे आणि माणसं कशी गेली असतील, त्यांची युक्ती काय असेल, कमेंट करा। अभी यही बात मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। आप जो देख रहे हैं इस रास्ते से सिंगल इंसान बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त उस दौर में इंसान या घोड़े पर बैठ के इस रास्ते से कैसे जाते रहे होंगे। धन्य है वो लोग सच में। आपके साथ भी ले लेंगे कोई बात नहीं। अब कहने वाली बात यह है कि मतलब हम जैसे लोग यहाँ मतलब इतने थक कर हार कर आ जाते, कहीं कहीं तो मतलब ऐसे दिल में आ जाता है कि भाई नहीं वापस चले जाए, लेकिन सैल्यूट इनको सैल्यूट इनको यार। पुणे से प्रॉपर पुणे से हरियाणा से हुआ, अभी पुणे में हुआ। ठीक है, ठीक, थैंक यू। मला भी फोटो काढायचा म्हणून। अरे अजय वरती दिला काय गेलो तू? अरे येतात का रे खाली आज रो? ऐसी चढ़ाना है, एकदम खड़ी चढ़ाना है, इस पर चढ़ना पड़ेगा यार। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय शिवाजी। यह बाले किला जाने का रास्ता आप देख ही पा रहे हो और देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि रास्ता कितना कठिन मुश्किल है। और यहाँ जब सैनिक निगरानी कर रहे होंगे तो शत्रु को यहाँ आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। ओके चला चला फोटो काढायचा व्हिडिओ चालू आहे। आम्ही पुण्याचे येणार ना तुम्ही? अरे थांबा ना, काय व्हिडिओ चालू आहे त्यांचा। अरे अरे हो, अरे प्रमोद गोरपडे पुढे अरे खालून येते। अगर नाइट को यहाँ स्टे करते हैं, ट्रेकिंग करके आते हैं और सुबह जो सामने का नज़ारा है ना, अरे बाप रे, हाँ नहीं बंदर आया तो डर गए थे। सामने का नज़ारा देख के सच में दिल बहुत खुश हो जाएगा। एक मिनट आपको देखा था दिसतो पिल्लू आला पिल्लू। ये राजगढ़ के बाले किले का मुख्य प्रवेश द्वार। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रवेश द्वार के दाई या बाई और अफजल खान का सर दफन किया गया है। यह है चंद्रतले, मतलब इसका आकार जो है ना एकदम चांद की तरह है। जो ब्रह्मेश्वर मंदिर, यहाँ मंदिर के अंदर एक शिव जी की मतलब शिवलिंग रखा हुआ है।
मंदिर किले पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मंदिर आपको देखने के लिए। मराठी में चंद्रतळे बोला जाता है। इसका आकार सेम चांद की तरह, इसलिए इसका नाम चंद्रतळे। यह है बाजार पेठ, मतलब यहाँ बाजार लगता था। ये राजधानी जब थी ना, तब यहाँ तो बाजार होना संभव ही है, मतलब ज़रूरी है। आज ये सारे जो मतलब अवशेष बचे हुए हैं, गिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ बाजार लगता था। जो भी मतलब महाराष्ट्र के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ राजमहल है। यहाँ खुद छत्रपति शिवाजी महाराज आराम किया करते थे। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं रहा करते थे। ये उनका निवास स्थान है। आप सामने जो देख रहे हैं वो है संजीवन माची। इस किले पर ऐसी दो माचियाँ हैं, एक संजीवन माची और दूसरी है सुवेला माची। संजीवन माची बहुत ही लंबी और कठिन खतरनाक है। हे सुवेला माची माची कटी सुंदर बुरुज। अब हम चल रहे हैं सुवेला माची की आखिरी छोर पे। हेलो, ए है नेढ़े। नेढ़े यानी सुई का पिछला जो छेद रहता है उसे मराठी में नेढ़े कहा जाता है। यह है किले का गुप्त दरवाज़ा। मतलब इतने पास आकर भी आसानी से पता नहीं चलता कि यहाँ दरवाज़ा है, कोई दरवाज़ा हो भी सकता है। और नीचे दूर से अगर देखा जाए तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि मतलब यहाँ दरवाज़ा है। किसी कारणवश मतलब कुछ अनहोनी अगर हो गई तो इसी दरवाजे से नीचे जा सकते थे या ऊपर आ सकते थे। यह है चिलखती बुरुज। चिलखती बुरुज यानी होता क्या है? चिलखती बुरुज यानी होता यह है कि पास में ही दो बड़ी दीवारें बांधी होती हैं। अगर शत्रुओं ने तोपों से हमला कर दिया तो बाहरी वाली अगर दीवार गिर भी गई तो अंदर वाली दीवार से किले को संरक्षण मिल सकता है और अंदर वाली दीवार के सहारे हमारे सैनिक किले पर से मतलब शत्रुओं को रोक सकते हैं। इसलिए उसे चिलखती बुरुज कहा जाता है। राजगढ़ स्वराज्य की राजधानी था, यानी कि इस किले पर बहुत सारा जन समुदाय रहा करता था। इसीलिए इस किले पर पानी का होना बहुत ही ज़रूरी था।
इसी कारणवश आपको जगह जगह पर छोटे छोटे पानी के हौद यानी कि छोटे छोटे तालाब दिखाई पड़ेंगे। हम जब किले पर आए थे तब आए थे चोर दरवाजे की तरफ से, लेकिन जब नीचे जा रहे हैं किले से बाहर जा रहे हैं तब जा रहे हैं गुंजवनी दरवाजे से। गुंजवनी दरवाजा यानी गुंजवनी गांव की तरफ से जो दरवाज़ा आता है उसे गुंजवनी दरवाज़ा कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से इस दरवाजे से मतलब आना जाना लोगों का बहुत कम हुआ है। ये जो रास्ता है एक जंगल से होकर गुजरता है। एक्चुअली वैसे देखा जाए तो रास्ता बहुत अच्छा है, देखने लायक है, क्योंकि जंगल से जाता है तो मतलब थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल पशु पंछियों का ज़रा मतलब आपको नज़ारा हो सकता है। लेकिन शायद रास्ता कठिन है और ख़तरनाक भी है। चोर दरवाज़ा से भी शायद खतरनाक एवं कठिन है। ये है गुंजवनी दरवाजा, मतलब इस किले को आने का नहीं। हाँ, जो मतलब किरण भाई बोल रहे हैं कि एक बहुत कठिन दरवाजा है, इस तरफ से कभी आना नहीं। मतलब अब थोड़ा सा किले के बारे में बताता हूँ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस किले का बांधकाम किया, मतलब निर्माण किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य का स्थापना यानी कि स्वराज्य निर्मित की शुरुआत की थी, तो तोरना किला जीत कर। लेकिन सबसे कठिन किलों में से एक तोरना किला है, सबसे कठिन तोरना है, उसके बाद ये राजगढ़ आता है। लेकिन इतना कठिन होने के बावजूद भी महाराज ने तोरना की बजाय राजगढ़ की क्यों चुन लिया? क्योंकि ये जो किला है मतलब इसका क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, जबकि तोरना का क्षेत्रफल छोटा है। वो कठिन, हालांकि कठिन है, बहुत कठिन किला है, सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा किला था, लेकिन उसका क्षेत्रफल जो था वो बहुत छोटा था, बहुत मतलब इससे छोटा था। और राजगढ़ का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है और कठिन किला है सुरक्षा की दृष्टि से। इस किले पर जब भी किसी भी रास्ते से किसी की भी तरफ से आना हो तो कम से कम एक पहाड़ या नदी पार करके ही आना पड़ता है, उसके सिवा मतलब आप यहाँ नहीं आ सकते। ये नेचुरली संरक्षण मिला हुआ है इसको, इसी वजह से महाराज ने ये राजगढ़ को राजधानी बना ली थी। लेकिन आगे जाके छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने राजगढ़ से अपनी राजधानी हटाकर रायगढ़ बना ली, क्योंकि एक इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटी थी जो पुरंदर की तह से जाना जाता है। मिर्जा राजे जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बीच में एक सुलह हुई थी, उसको पुरंदर का तह इस नाम से जाना जाता है। उस तह में, उस सुलह में महाराष्ट्र के 23 किले छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आदिल शाह को दे दिए थे।
उसमें मतलब पुरंदर और तिकोना वगैरह वो बहुत सारे किले थे, 23 किले थे। तो महाराज जी ने आज बाद में ये सोचा कि अगर कोई दुश्मन शत्रु अपना पुरंदर तक पहुंच सकता है, तो यहाँ से पुरंदर बहुत नज़दीक है। यहाँ से अगर आसमान साफ हो तो आप पुरंदर देख भी सकते हैं यहाँ से खुली आंखों से। तो अगर दुश्मन पुरंदर तक आ सकता है तो उसको राजगढ़ तक यानी कि स्वराज्य की राजधानी तक आने में देर नहीं लग सकती। यह सोचकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत आगे की सोच रखकर राजगढ़ से राजधानी हटाकर रायगढ़ बना ली, जो रायगढ़ आखिर तक स्वराज्य की राजधानी रही। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने तोरना किला जीतकर स्वराज्य की निर्मित की थी, शुरुआत की थी। उस किले पे उनको बहुत सारा धन मिला था, कहा जाता है। उस धन का इस्तेमाल करके ही उन्होंने स्वराज्य की राजधानी यानी कि राजगढ़ का निर्माण किया है। राजगढ़ का निर्माण करने के लिए जो भी खर्चा लगता था, जो भी मतलब धन की आवश्यकता थी, वो उन्हें तोरना किले की जीत में जो धन मिला था उसमें हासिल हुई थी। आज 19 फरवरी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन है। आज मतलब आज से करीब 300 350 के आगे कुछ साल, मतलब जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म हुआ था ना, मतलब उसी वक्त से महाराष्ट्र के भाग्य खुल गए थे सच में। जिस राजा को पूरी दुनिया मानती है, मतलब और सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जिस राजा के पुतले हैं या मतलब प्रभावशाली अगर कोई पुरुष है, उनकी अगर याद निकाली जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम उनमें फर्स्ट आता है वर्ल्ड में। प्राउड ऑफ